वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग वन लाइनर करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो चलिए इस वन लाइनर करंट अफेयर्स को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो अगला करंट अफेयर्स है, पीयूष गोयल को मिली बड़ी कामयाबी, राज्यसभा में होंगे सदन के नेता। इनकी नियुक्ति कब हुई? तो 14 जुलाई 2021 को। तो याद रखेंगे कि पीयूष गोयल को एक कामयाबी मिली, वे राज्यसभा में सदन के नेता होंगे और उनकी नियुक्ति कब हुई? 14 जुलाई 2021 को। अगला करंट अफेयर्स है, अब हिमालयी याक का भी दुर्घटनाओं या प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ होगा बीमा, कारण जलवायु परिवर्तन। तो अब हिमालयी याक का भी दुर्घटनाओं या प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ बीमा होगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण कई जो याक हैं वे मर जाते हैं। इसी कारण इसके लिए किसके किसके बीच समझौता हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले के दिरांग में राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र NRCY तथा राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड के बीच। तो इसके लिए किसके किसके बीच समझौता हुआ? अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले के दिरांग में राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र NRCY और राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड के बीच। हाल ही में अभिनेता एवं लोकप्रिय मिमिक्री कलाकार माधव मोचे का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। याद रखेंगे निधन कब हुआ? तो 11 जुलाई 2021 को। तो अभिनेता एवं लोकप्रिय मिमिक्री कलाकार माधव मोचे का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी विनय प्रकाश को बनाया है। तो हाल ही में ट्विटर ने अपना शिकायत अधिकारी किसे बनाया है? विनय प्रकाश को। विश्व जनसंख्या दिवस 2021 मनाया गया। विश्व जनसंख्या दिवस अर्थात वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2021 कब मनाया गया? 11 जुलाई 2021 को। पहली बार यह दिवस कब मना? तो 1989 को। पहली बार यह दिवस 1989 को मना। अगला करंट अफेयर्स है, इंग्लैंड को हराकर इटली ने यूरो कप फुटबॉल 2020 का खिताब जीता। तो इंग्लैंड को हराकर इटली ने यूरो कप फुटबॉल 2020 का खिताब जीता। 1968 ईस्वी के बाद इटली का यह दूसरा खिताब है। तो 1968 ईस्वी के बाद इटली का यह दूसरा खिताब है। अगला करंट अफेयर्स है, गरीबी उन्मूलन हेतु काम करने वाले संगठन ऑक्सफैम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में हर एक मिनट में 11 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तो गरीबी उन्मूलन हेतु काम करने वाले संगठन ऑक्सफैम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में हर एक मिनट में 11 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगला करंट अफेयर्स है, बांग्लादेश के क्रिकेटर महमूदुल्लाह ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। तो बांग्लादेश के क्रिकेटर महमूदुल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। अगला करंट अफेयर्स है कि सिरिसा बांदला बनी अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला। तो सिरिसा बांग्ला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी। कब बनी? तो 17 जुलाई 2021 को। याद रखेंगे 17 जुलाई 2021 को। सिरिसा बांदला रिचर्ड बैंसन की वर्जिन गैलेक्ट्रिक उड़ान VSS यूनिटी में सवार होकर अंतरिक्ष के किनारे तक उड़ान भरी है। याद रखेंगे। तो सिरिसा बांदला रिचर्ड बैंसन की वर्जिन गैलेक्ट्रिक उड़ान VSS यूनिटी में सवार होकर अंतरिक्ष के किनारे तक उड़ान भरी है। अगला करंट अफेयर्स है कि यूपी जनसंख्या नियंत्रण संशोधन विधेयक नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 पारित किया गया। तो यूपी जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 पारित हुआ। यूपी में 2 से अधिक बच्चे होने पर नौकरियों में आवेदन करने और स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक, सरकारी योजनाओं के लाभ पर रोक। तो इसके अनुसार, इस विधेयक के अनुसार यूपी में 2 से अधिक बच्चे होने पर नौकरियों में आवेदन करने और स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाएगी।
और सरकारी योजनाओं के लाभ पर भी अब रोक लगा दी जाएगी। अगला करंट अफेयर्स है कि क्रिस गेल ने रचा इतिहास, T20 में पूरे किए 14,000 रन। तो क्रिस गेल ने T20 में 14,000 रन पूरे किए। इस प्रकार क्रिस गेल के कुल कितने रन हो गए? तो 431 T20 मैच में 14,038 रन। तो इस प्रकार क्रिस गेल के 431 T20 मैच में 14,038 रन हुए। अगला करंट अफेयर्स है कि भारत के देहरादून में मिला पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन। भारत के देहरादून में पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन मिला। कहाँ पर मिला? तो देवबंद क्षेत्र के चकराता शहर में, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के देवबंद क्षेत्र के चकराता शहर में पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन मिला। यह क्रिप्टोगैमिक गार्डन कितनी ऊंचाई पर है? 9,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह क्रिप्टो गार्डन 9,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह कवक, शैवाल, लाइकेन, फर्न, ओक का आवास स्थल है, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बैठक। तो पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। किस कारण से? तो इन्होंने कोविड-19 पर चर्चा किया। कोविड-19 पर चर्चा किया। यह बैठक कब आयोजित किया गया? तो 13 जुलाई 2021 को। 13 जुलाई 2021 को। अगला करंट अफेयर्स है, हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स टला। अब कब होगा? 2022 में होगा। तो हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स टल गया, अब 2022 में होगा। इसका कारण क्या है? कोविड-19 के कारण। कोविड-19 के कारण। इस खेल का शुभंकर क्या होगा? तो धाकड़। इस खेल का शुभंकर धाकड़ होगा। अगला करंट अफेयर्स है कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में 10 लाख जनसंख्या कुपोषण के शिकार हुए। तो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में कितने लोग कुपोषण के शिकार हुए? तो 10 लाख लोग। इंपॉर्टेंट है। अगला है विश्व मलाला दिवस 2021 मनाया गया। विश्व मलाला दिवस 2021 मनाया गया। कब? 12 जुलाई 2021 को। 12 जुलाई 2021 को विश्व मलाला दिवस 2021 मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि 12 जुलाई को पाकिस्तान की मुख्य कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई का जन्म दिवस है। तो मलाला यूसुफजई का 12 जुलाई को जन्म दिवस है, इसी कारण 12 जुलाई 2021 को विश्व मलाला दिवस मनाया गया, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम ने पहली बार भारत को सेव निर्यात किया है। तो इम्पोर्टेंट है कि यूके ने पहली बार भारत को सेव निर्यात किया है। एप्पल। कितने वर्षों में? तो याद रखेंगे 50 वर्षों में। 50 वर्षों के बाद यूके ने पहली बार भारत को सेव निर्यात किया है। डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम को हाल ही में अपने शेयर धारकों से 16,600 करोड़ रुपए का देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक निगम लाने की मंजूरी मिल गई है। तो अगला करंट अफेयर्स है कि डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम को हाल ही में अपने शेयर धारकों से 16,600 करोड़ रुपए का देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक निगम लाने की मंजूरी मिल गई है। अगला करंट अफेयर्स है कि शेयर धारकों ने प्रारंभिक सार्वजनिक निगम के दौरान 12,000 करोड़ रुपए को जुटाने की मंजूरी दे दी है और द्वितीयक शेयरों की बिक्री के साथ कुल 16,600 करोड़ रुपए हासिल होंगे। तो शेयर धारकों ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के दौरान 12,000 करोड़ रुपए को जुटाने की मंजूरी दी है और द्वितीयक शेयरों की बिक्री के साथ ही कुल 16,600 करोड़ रुपए हासिल होंगे। अगला है कि असम में मिला भूमिगत मकड़ी की नई प्रजाति। तो असम में भूमिगत मकड़ी की नई प्रजाति मिली। इस प्रजाति का क्या नाम है? तो इस प्रजाति का नाम है ग्रेबेलिया बोरो। इस प्रजाति का नाम है ग्रेबेलिया बोरो और डेक्सपस क्लेनी। तो ग्रेबेलिया बोरो और डेक्सपस क्लेनी इस प्रजाति का नाम है। कहाँ पर यह मकड़ी मिला? तो भारत के पश्चिमी असम के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट की झारवाड़ी रेंज में, याद रखेंगे। तो भारत के पश्चिमी असम के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट की झारवाड़ी रेंज में यह असम मिला। ग्रेबेलिया बोरो बिल में रहने वाली मकड़ी है और इसे पहली बार खोजा गया
जबकि जो डेक्सप्लस क्लेनी है, डेक्सप्लस क्लेनी को इंडोनेशिया के सुमात्रा में पहले भी खोजा गया था और यह एक कूदने वाली मकड़ी है। तो याद रखेंगे जो डेक्सप्लस प्लेनी है एक कूदने वाली मकड़ी है, इसे इंडोनेशिया के सुमात्रा में पहले भी खोजा गया था। लेकिन यह जो पहली बार खोजा गया कौन, तो पहली बार खोजा गया ग्रेविलिया बोरो, जो कि बिल में रहने वाली मकड़ी है, शांत मकड़ी है। करंट अफेयर्स है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों के विचारों को पूरी तरह से प्रभावित करती है। यह बात किसने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों के विचारों को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, यह बात कहा सुप्रीम कोर्ट ने। यह फैसला कब सुनाया, तो 8 जुलाई 2021 को। यह फैसला 8 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। कितने पन्नों में यह फैसला सुनाया, तो 18 पन्नों में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 18 पन्नों में सुनाया। अगला है कि करंट अफेयर्स की फाइजर बायोएनटेक ने कोविड-19 वैक्सीन की तीसरी खुराक के लिए मांगी मंजूरी। तो फाइजर बायोएनटेक ने कोविड-19 वैक्सीन की तीसरी खुराक के लिए मंजूरी मांगी। अगला है कि केयर्न एनर्जी के साथ भारत का विवाद बढ़ गया। तो केयर्न एनर्जी के साथ भारत का विवाद बढ़ गया। ब्रिटेन की कंपनी केयर्न एनर्जी ने 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मध्यस्थता पुरस्कार के एक हिस्से की वसूली के लिए फ्रांस में भारत सरकार की लगभग 20 संपत्तियों को जब्त करने के लिए एक फ्रांसीसी न्यायालय को आदेश दिया है। तो ब्रिटेन की कंपनी केयर्न एनर्जी ने 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मध्यस्थता पुरस्कार के एक हिस्से की वसूली के लिए फ्रांस में भारत सरकार की लगभग 20 संपत्तियों को जब्त करने के लिए एक फ्रांसीसी न्यायालय को आदेश दिया है। अगला करंट अफेयर्स है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया 2021। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है, जापान का है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। दूसरा स्थान पर कौन है, तो सिंगापुर है। तीसरे स्थान पर जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका है। और इसमें कुल 116 देशों की प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें अंतिम अर्थात 116वां स्थान पे कौन है, अफगानिस्तान। और भारत कौन से स्थान पर है, 90। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है, जापान का है। दूसरे स्थान पर सिंगापुर है। तीसरे स्थान पर जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका संयुक्त रूप से हैं, जबकि अंतिम स्थान अर्थात 116वें स्थान पर अफगानिस्तान है और भारत का स्थान है 90। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो पासपोर्ट है वो 90 स्थान पर है। अगला है करंट अफेयर्स की हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हाशिम अमला प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा 278 गेंद खेलने का रिकॉर्ड बनाया। तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हाशिम अमला प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा 278 गेंद खेलने का रिकॉर्ड बनाया। अगला करंट अफेयर्स है कि श्रीलंका के नए वित्त मंत्री वासिल राजपक्षे बने हैं। तो श्रीलंका के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं, वासिल राजपक्षे। वासिल राजपक्षे कौन है, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई हैं और ये 70 वर्ष की उम्र में श्रीलंका के वित्त मंत्री बने हैं। इस प्रकार अब राजपक्षे परिवार के 5 सदस्य श्रीलंका के कैबिनेट में हैं। तो एक जो है कोटाभाया राजपक्षे वो राष्ट्रपति हैं। तो 5 राजपक्षे परिवार के अब 5 सदस्य जो हैं वे श्रीलंकाई कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा, तो भारत में होगा। याद रखेंगे कि महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन भारत में होगा। कब से कब तक आयोजन हुआ, तो 20 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2022 तक। तो 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन भारत में हुआ। अगला करंट अफेयर्स है भारतीय सेना में कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखने की घोषणा की। तो भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखने की घोषणा की। इस रेंज का क्या नाम रखा गया, तो विद्या बालन फायरिंग रेंज। इस रेंज का नाम रखा गया विद्या बालन फायरिंग रेंज।
अगला करंट अफेयर्स है, प्रसिद्ध पार्श्व गायक स्वानंद किरकिरे को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो प्रसिद्ध पार्श्व गायक स्वानंद किरकिरे को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके दिशा निर्देशों और प्रोविजंस का पालन नहीं करने के लिए 14 बैंकों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है। याद रखेंगे, तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके दिशा निर्देशों और प्रोविजंस का पालन नहीं करने के कारण 14 बैंकों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया। अब ये 14 बैंक कौन है? तो एक है बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट स्विस एजी, इंडियन बैंक, इंड बैंक, कर्नाटका बैंक लिमिटेड, करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक निगम लिमिटेड, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड। याद रखेंगे, इन पर जो जुर्माना है वह 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है। अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 6 बार के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कब से कब तक ये रहे? तो 1983 से 1990 ईस्वी तक, 1993 से 1998 ईस्वी तक, 1998 से 2003 तक, 2003 से 2007 तक और 2012 से 2017 तक ये क्या थे? तो मुख्यमंत्री थे। अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया? तो धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया। तो हाल ही में देश के नए शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। किसकी जगह ये शिक्षा मंत्री बने? तो रमेश पोखरियाल निशंक की जगह। तो इन्हें रमेश पोखरियाल निशंक की जगह शिक्षा मंत्री बनाया गया है भारत का। ये धर्मेंद्र प्रधान पहले किस पद पर थे? तो ये पहले पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री थे। इनकी नियुक्ति कब से हुई शिक्षा मंत्री के रूप में? तो 7 जुलाई 2021 को। तो शिक्षा मंत्री के रूप में इनकी नियुक्ति 7 जुलाई 2021 को हुई। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पर पुलिस बलों को तैनात किया गया। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पर पुलिस बलों को तैनात किया गया। किस जल विद्युत परियोजना पर विवाद उत्पन्न हुआ है? तो कृष्णा नदी पर श्री सैलम जल विद्युत परियोजना पर। तो कृष्णा नदी पर श्री सैलम जल विद्युत परियोजना पर विवाद हुआ। अगला करंट अफेयर्स है कि 23 जुलाई 2021 को शुरुआत हुए टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह रहे। MC मैरी कॉम जो है वे 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज हैं, जबकि मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। तो जो टोक्यो ओलंपिक हुआ 23 जुलाई 2021 को जो संपन्न हुआ, जो शुरुआत हुआ था, उसमें जो उद्घाटन समारोह था उसके भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे? तो 6 बार की मुक्केबाजी विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। अगला करंट अफेयर्स है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 का नया कप्तान किसे बनाया है? तो राशिद खान को बनाया है। तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने T20 का जो कप्तान बनाया है वो अपने स्पिनर राशिद खान को बनाया। अगला करंट अफेयर्स है, खादी प्राकृतिक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नितिन गडकरी बने हैं। तो खादी प्राकृतिक के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी बने हैं। नितिन गडकरी कौन है? तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। तो नितिन गडकरी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। गाय के गोबर से बनाया जाने वाला यह देश का पहला पेंट बनाने का संयंत्र है। तो गाय के गोबर से बनाया जाने वाला यह देश का पहला पेंट बनाने का संयंत्र है। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि देश डेनमार्क में बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल।
तो डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बना। इसने जर्मनी के 2019 में बने 17.66 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा। और इस डेनमार्क के रेत महल का ऊंचाई कितना है? 21.6 मीटर, अर्थात 69.4 फीट। कहाँ पे बनाया गया? तो ब्लोखस के छोटे से समुद्र तटीय शहर हुनहवार में 4860 टन रेत से इसे बनाया गया है। और इसने जर्मनी के 2019 में बने 17.66 मीटर के एक रेत महल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगला करंट अफेयर्स है कि एशले बार्टी ने रचा इतिहास। एशले बार्टी ने रचा इतिहास, जीता विंबलडन 2021 का महिला खिताब। तो एशले बार्टी ने रचा इतिहास, विंबलडन 2021 का महिला खिताब जीत लिया। एशले बार्टी कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी हैं। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने किसे पराजित किया? तो चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को। तो इन्होंने चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को पराजित किया। 2019 में फ्रेंच ओपन के बाद एशले बार्टी की यह दूसरी ग्रैंड स्लैम है। तो 2019 में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था और उसके बाद एशले बार्टी का यह दूसरा ग्रैंड स्लैम है। 41 साल के बाद विंबलडन महिला एकल का खिताब जीतने वाली ये ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला है। तो 41 साल के बाद विंबलडन महिला एकल का खिताब जीतने वाली ये एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला है। अगला करंट अफेयर्स है, वर्जिन गे इलेक्ट्रिक के रिचर्ड ब्रैंसन बने अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले अरबपति। तो वर्जिन गैलेक्ट्रिक के रिचर्ड ब्रैंसन बने अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले अरबपति। कब बने? तो 11 जुलाई 2021 को। ये कहाँ के अरबपति हैं? तो ब्रिटेन के। किस अंतरिक्षयान से इन्होंने उड़ान भरा? VSS यूनिटी से। VSS यूनिटी से इन्होंने जेफ बेजोस को 9 दिनों से पराजित किया। तो इन्होंने जेफ बेजोस को 9 दिनों से पराजित किया, अर्थात ये 9 दिन पहले वापस रिटर्न आ गए। याद रखेंगे, जब जेफ बेजोस गए थे तो उनसे 9 दिन पहले ये वापस आ गए। अगला करंट अफेयर्स है कि भारतीय अमेरिकी समीर बनर्जी ने जीता विंबलडन जूनियर एकल खिताब 2021। तो याद रखेंगे कि भारतीय अमेरिकी समीर बनर्जी ने विंबलडन जूनियर एकल खिताब 2021 का पुरस्कार जीता। किसे कब जीता? तो 11 जुलाई 2021 को। याद रखेंगे 11 जुलाई 2021 को। इन्होंने किसे हराया? तो अमेरिका के विक्टर लिलोव को। इन्होंने अमेरिका के विक्टर लिलोव को हराया। अगला करंट अफेयर्स है कि नोवाक जोकोविच ने मैटेओ बेरेटिनी को हराकर विंबलडन 2021 का पुरुष एकल खिताब जीता। तो नोवाक जोकोविच ने मैटेओ बेरेटिनी को हराकर विंबलडन 2021 का पुरुष एकल का खिताब जीता। नोवाक जोकोविच कौन है? तो विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। तो नोवाक जोकोविच विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। इसमें उपविजेता कौन रहे? तो मोंटियो बेरेटिनी इटली के। याद रखेंगे, ये जो मोंटियो बेरेटिनी थे ये इटली के खिलाड़ी हैं। यह नोवाक जोकोविच का 20वां ग्रैंड स्लैम है। तो यह नोवाक जोकोविच का 20वां ग्रैंड स्लैम है। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि ओडिशा ने 1.46 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी। तो ओडिशा ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी। किस विजन के तहत मंजूरी दी? तो विजन 2030 के तहत। विजन 2030 के तहत ओडिशा को स्टील हब ऑफ इंडिया बनाने के लिए 1,46,172 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी। तो ओडिशा को स्टील हब ऑफ इंडिया बनाने के लिए 1,46,172 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी। ये 5 परियोजना कौन कौन सी हैं? तो भूषण पावर एवं स्टील लिमिटेड रेगाली, भूषण पावर एवं स्टील लिमिटेड रेगाली, टाटा स्टील लिमिटेड कलिंगनगर जयपुर, टाटा स्टील लिमिटेड कलिंगनगर जयपुर, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, रुंगटा माइंस लिमिटेड झारबंद ढेकनाल, रुंगटा माइंस लिमिटेड झारबंद ढेकनाल, रुंगटा माइंस लिमिटेड कराखेंद्र क्यूझोर,
अगला करंट अफेयर्स है कि केंद्र सरकार ने कोविड से मुकाबला हेतु 23,123 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी। तो भारत सरकार ने कोरोना वायरस से मुकाबला के लिए 23,123 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी। कब मंजूरी दी? तो 8 जुलाई 2021 को। 8 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने कोविड से मुकाबला करने के लिए 23,123 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी। यह कब तक लागू किया जाएगा? तो मार्च 2022 तक। मार्च 2022 तक यह लागू किया जाएगा। इसका मूल उद्देश्य सभी राज्यों में सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 2.44 लाख बेड को बढ़ाना है। साथ ही साथ 736 जिलों में बाल चिकित्सा देखभाल इकाइयों का निर्माण भी करना है और अतिरिक्त 20,000 बेड की व्यवस्था करनी है। अगला करंट अफेयर्स है, पहली बार गठित सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह बने। तो पहली बार गठित सहकारिता मंत्रालय के मंत्री भारत के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह बने। अगला करंट अफेयर्स है कि आईसीसी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। तो आईसीसी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। कब हटाया? तो 8 जुलाई 2021 को। 8 जुलाई 2021 को। कार्यकारी सीईओ अब कौन बन गए? तो जियोफ अर्लाडिस। तो अब जो इनके स्थान पर कार्यकारी सीईओ कौन बने? जियोफ अर्लाडिस। अगला करंट अफेयर्स है कि पंजाब विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने की अंटार्कटिका में पौधे की एक नई प्रजाति की खोज। इस प्रजाति का नाम है ब्रायम भारतीस। तो याद रखेंगे कि पंजाब विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की जिसका नाम है ब्रायम भारतीस। अगला करंट अफेयर्स है कि दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कब निधन हुआ? तो 7 जुलाई 2021 को। 7 जुलाई 2021 को दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का 98 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। इनका मूल नाम था यूसुफ खान। इनका मूल नाम क्या था? यूसुफ खान। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान में। याद रखेंगे ये पाकिस्तानी थे। इनकी पहली फिल्म 1944 ईस्वी में ज्वार भाटा आई थी। ज्वार भाटा 1944 ईस्वी में इनकी पहली फिल्म थी। अगला करंट अफेयर्स है, कर्नाटक के राज्यपाल कौन बने हैं? थावर चंद गहलोत। तो कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत बने हैं। इसके पहले ये जो थावर चंद गहलोत थे ये क्या थे? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे। तो कर्नाटक के राज्यपाल बनने से पहले थावर चंद गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे। अगला करंट अफेयर्स है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और उनकी टीम का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया। कब तक बढ़ाया? तो 2024 तक। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और उनकी टीम का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया, अर्थात वर्ष 2024 तक। अगला करंट अफेयर्स है, आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में से भारतीय बल्लेबाज मिताली राज पहले पायदान पर पहुंच गई। इनका कितना रेटिंग हुआ? तो 762 रेटिंग। तो आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में 762 रेटिंग के साथ भारतीय बल्लेबाज मिताली राज पहले पायदान पर पहुंच गई। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में भारत सरकार ने चीन, थाईलैंड, कोरिया और 3 अन्य देशों से तांबे के कुछ उत्पादों के आयात पर एंटी डोपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया है। तो हाल ही में भारत सरकार ने चाइना, थाईलैंड, कोरिया और 3 अन्य देशों से तांबे के कुछ उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया है। डंपिंग का मतलब है कि किसी देश के निर्माता के द्वारा किसी उत्पाद को या तो उसकी घरेलू कीमत से नीचे या उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निर्यात करना है। इम्पोर्टेंट है।
अगला करंट अफेयर्स है कि केंद्र सरकार ने मछली पालक किसानों के लिए मत्स्य सेतु ऐप पेश की। तो केंद्र सरकार ने मछली पालक किसानों के लिए एक ऐप की पेशकश की जिसका नाम है मत्स्य सेतु ऐप। कब पेश किया? तो 5 जुलाई 2021 को केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा। तो इसकी पेशकश 5 जुलाई 2021 को केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने पेश की। मत्स्य सेतु ऐप एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। तो यह जो मत्स्य सेतु ऐप है एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। इस ऐप का विकास किसने किया? तो भाकरी अनूप केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान भाकरी अनूप सीफा ने भुवनेश्वर के द्वारा हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के वित्त पोषण से। इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम ऐप का उद्देश्य क्या है? तो देश के जल कृषकों के लिए नवीनतम स्वच्छ जल कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना। अगला करंट अफेयर्स है कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को राजस्थान में चौथे टाइगर रिजर्व के रूप पर किया गया नामित। तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को राजस्थान में चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया। इसकी घोषणा कब की गई? तो 5 जुलाई 2021 को। इसकी घोषणा 5 जुलाई 2021 को की गई। घोषणा किसने किया? तो पर्यावरण, जलवायु और वन मंत्रालय ने। तो इसकी घोषणा पर्यावरण, जलवायु और वन मंत्रालय ने किया। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य राजस्थान के बूंदी जिला में है, याद रखेंगे। यह जो अभयारण्य है रणथंभौर टाइगर रिजर्व को राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में मुकुंदरा टाइगर हिल्स को जोड़ेगा। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व को राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में मुकुंदरा टाइगर हिल्स को क्या करेगा? यह जोड़ेगा। अगला करंट अफेयर्स है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किरण रिजिजू की जगह अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री बनाया। तो किरण रिजिजू की जगह अनुराग ठाकुर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेल मंत्री बनाया। खेल मंत्री के अलावा इनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्री का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। इंपॉर्टेंट है। अगला है कि फिलीपींस के मनीला के पास ताल ज्वालामुखी फटने की संभावना है, याद रखेंगे। किस गैस के कारण? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण। तो एक रिपोर्ट के अनुसार फिलीपींस की राजधानी मनीला के पास ताल ज्वालामुखी फटने की संभावना है। किस गैस के कारण? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण। अगला करंट अफेयर्स है कि केंद्र सरकार ने कोविड से मुकाबले हेतु 23,123 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी गई। रिपीट हो गया। अगला करंट अफेयर्स है कि IFFI का 52वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ। अर्थात जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण, तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो भारतीय फिल्म महोत्सव, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण कहाँ पे संपन्न हुआ? गोवा में। कब से कब तक? तो 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर 2021 तक। 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 तक। अगला करंट अफेयर्स है कि स्कूली छात्रों के लिए सैटेलाइट टीवी क्लासरूम संचालित करने में संसदीय पैनल की मदद करेगा। तो स्कूली छात्रों के लिए सैटेलाइट टीवी का क्लासरूम संचालित करने में संसदीय पैनल की मदद करेगा। यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो सैटेलाइट टीवी क्लासरूम इसरो के द्वारा। इसको प्रारंभ किसने किया? तो इसरो ने। अगला करंट अफेयर्स है कि दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया। अब रात 3 बजे तक खुलेंगे बार। इसकी घोषणा कब की गई? तो इसकी घोषणा 5 जुलाई 2021 को की गई। तो दिल्ली सरकार ने अपने आबकारी नीति में बदलाव किया। अब दिल्ली में रात 3 बजे तक क्या खुलेंगे? तो बार खुलेंगे, याद रखिएगा। और इसके लिए घोषणा कब की? तो 5 जुलाई 2021 को। अगला करंट अफेयर्स है कि भारत बायोटेक ने किया कोवैक्सीन के तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों के बाद 77.8% प्रभावकारिता का दावा। तो बायोटेक ने
कोवैक्सीन के तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों के बाद 77.8% प्रभाव होने का दावा किया। इसका परीक्षण कब किया गया? तो इसका परीक्षण 3 जुलाई 2021 को तो इसका दूसरा जो परीक्षण था वह 3 जुलाई 2021 को किया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि जयपुर में बनेगा भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। तो जयपुर में भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। यह जो क्रिकेट स्टेडियम होगा देश का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। तो यह जो जयपुर में बनने वाला है भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, यह भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है? तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद। अगला करंट अफेयर्स है, ब्लैक फंगस के बाद अब सामने आया बोन डेथ का मामला। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। तो ब्लैक फंगस के बाद अब बोन डेथ का मामला आया कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अगला करंट अफेयर्स है, उष्णकटिबंधीय तूफान एल्सा स्टॉर्म पहुंचा कहाँ पे? द्वीप के पास। क्यूबा ने सुरक्षित स्थानों पर भेजे 1,80,000 लोग। तो क्यूबा के द्वीप पर कौन सा तूफान आया? एल्सा स्टॉर्म। यह एक उष्णकटिबंधीय तूफान है एल्सा स्टॉर्म, एल्सा आंधी, जो क्यूबा के द्वीप के पास आया, जहां से 1,80,000 लोग अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले गए। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट कि जेफ बेजोस ने छोड़ा अमेजॉन का सीईओ पद। अब नए सीईओ कौन होंगे? एंडी जेसी ने संभाली जिम्मेवारी। तो जेफ बेजोस ने अमेजॉन के सीईओ का पद छोड़ दिया। अब एंडी जेसी इसकी जिम्मेदारी संभाली। अगला करंट अफेयर्स है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में साइबर सुरक्षा संरचना से जुड़े निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में साइबर सुरक्षा संरचना से जुड़े निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर अर्थात नियो वाइज टेलीस्कोप के कार्यकाल में 2 बरस का विस्तार किया। अब यह कब तक कार्य करेगा? तो जून 2023 तक। तो हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर अर्थात नियो वाइज टेलीस्कोप के कार्यकाल में 2 वर्षों का विस्तार किया। अब यह जून 2023 तक कार्य करेगा। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 बरस के लंबे युद्ध के बाद अफगानिस्तान के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया। तो हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 बरस के लंबे युद्ध के बाद अफगानिस्तान के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियान को प्रभावी ढंग से क्या कर दिया? तो समाप्त कर दिया। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में चीन ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY-3E लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया? तो 5 जुलाई 2021 को। तो हाल ही में चीन ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY-3E लॉन्च किया 5 जुलाई 2021 को। यह 8 साल तक सेवा देगा। तो यह जो उपग्रह है वह 8 साल तक सेवा देगा। यह असैन्य सेवा के लिए सुबह के समय के लिए विश्व का पहला मौसम उपग्रह है। तो यह असैन्य सेवा के लिए सुबह के समय के लिए विश्व का पहला मौसम उपग्रह है। अगला करंट अफेयर्स है कि श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज भानुका राजपक्षे पर खिलाड़ियों के अनुबंध के उल्लंघन को लेकर $5,000 का जुर्माना लगाया। तो श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने अपने बल्लेबाज भानुका राजपक्षे पर खिलाड़ियों के अनुबंध के उल्लंघन को लेकर $5,000 का जुर्माना लगाया। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे कर लिए। किसके खिलाफ? तो केंट के खिलाफ। तो हाल ही में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने
प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे कर लिए। किसके खिलाफ यह कारनामा किया? तो केंट के खिलाफ। एंडरसन इस सदी में 1000 प्रथम श्रेणी विकेट पूरा करने वाले 14वें गेंदबाज और ओवरऑल 5वें तेज गेंदबाज हैं। जेम्स एंडरसन के अब प्रथम श्रेणी में कुल कितने विकेट हो गए हैं? 1002 विकेट। अगला करंट अफेयर्स है कि भारत सरकार ने विश्व स्तर के प्रतिस्पर्धी विनिर्माण हेतु 6 तकनीकी नवाचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। तो भारत सरकार ने विश्व स्तर के प्रतिस्पर्धी विनिर्माण हेतु 6 तकनीकी नवाचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। कब लॉन्च किया? तो 2 जुलाई 2021 को। 2 जुलाई 2021 को किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वर्चुअली, याद रखेंगे, वर्चुअली लॉन्च किया। अगला है कि कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव मनाया गया कब? 5 जुलाई 2021 को। तो कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव मनाया गया 5 जुलाई 2021 को। अगला करंट अफेयर्स है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्रीनगर में ड्रोन मानव रहित विमानों पर प्रतिबंध लगाया। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्रीनगर में ड्रोन मानव रहित विमानों पर प्रतिबंध लगाया। अगला करंट अफेयर्स है कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली। तो पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। ये उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने। इन्होंने कब शपथ ग्रहण किया? तो 4 जुलाई 2021 को। तो इन्होंने 4 जुलाई 2021 को शपथ ग्रहण किया और ये उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने। अगला करंट अफेयर्स है कि अंटार्कटिका में रिकॉर्ड उच्च तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने की पुष्टि। तो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने क्या पुष्टि की कि अंटार्कटिका में रिकॉर्ड उच्च तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसकी पुष्टि कब की गई? तो 1 जुलाई 2021 को। तो इसकी पुष्टि 1 जुलाई 2021 को की गई। संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा इसकी पुष्टि की गई। तो इसकी पुष्टि संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा की गई। अगला करंट अफेयर्स है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 मनाया गया। तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 मनाया गया। कब मनाया गया? तो 26 जून 2021 को। यह 1989 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? तो 1989 से। अगला करंट अफेयर्स है, ब्रिटेन ने टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। तो ब्रिटेन ने टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक टीवी आदि पर जंक फूड के विज्ञापन प्रसारित करने पर क्या होगी? तो रोक लगेगी। अगला करंट अफेयर्स है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नए प्रबंध निदेशक सतीश अग्निहोत्री बने हैं। तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो सतीश अग्निहोत्री बने हैं। कितने वर्ष के लिए ये प्रबंध निदेशक बने? तो 3 वर्षों के लिए। तो ये 3 वर्षों के लिए हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बने हैं। अगला करंट अफेयर्स है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 जारी किया गया। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इस सूची में भारत का स्थान कितना रहा? 20वां। कितने देशों में? तो 100 देशों में। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2021 इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में कुल 100 देशों में भारत का स्थान 20वां रहा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है 20वां। अगला करंट अफेयर्स है, भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए। तो इंपॉर्टेंट है कि भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कि इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा? तो 12 साल 7 माह के GM सर्गेई कार्जियन का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। तो इन्होंने 12 साल 7 माह के GM सर्गेई कार्जियन का रिकॉर्ड तोड़ा। और अभिमन्यु मिश्रा कितने बरस के हैं? तो 12 बरस के। और 12 बरस में ही इन्होंने दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड बना लिया। अगला करंट अफेयर्स है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने
झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। पी साईनाथ कौन है? तो जापान के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार और पीपुल आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के सह संस्थापक हैं। अगला है कि विश्व सोशल मीडिया दिवस 2021 मनाया गया। तो विश्व सोशल मीडिया दिवस 2021 कब मनाया गया? 31 जून 2021 को। पहली बार यह विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया गया? तो 30 जून 2010 को मनाया गया था। अगला करंट अफेयर्स है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अर्थात MIT और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए विकसित किया एक नया फेस मास्क। तो MIT का मतलब होता है मैसाचुसेट्स। तो MIT और हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक नया फेस मास्क विकसित किया। तो MIT विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक नया फेस मास्क विकसित किया। यह 90 मीटर के भीतर क्या बता देगा? तो कोरोना के बारे में बता देगा 90 मिनट के भीतर। अगला करंट अफेयर्स है कि भारतीय सेना में शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम किया गया शामिल। कब? तो यह 12 शॉर्ट स्पैन था। तो भारतीय सेना में 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम किया गया शामिल। कहाँ पर शामिल किया गया? तो दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में 2 जुलाई 2021 को सेना प्रमुख MM नरवाने के द्वारा। तो दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में 2 जुलाई 2021 को सेना प्रमुख मुकुल मुकुंद नरवाने के द्वारा अर्थात MM के नरवाने के द्वारा यह क्या किया गया? तो शामिल किया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी बने हैं। तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख विवेक राम चौधरी बने हैं। इनकी नियुक्ति कब हुई? तो 1 जुलाई 2021 को। इनकी नियुक्ति 1 जुलाई 2021 को हुई। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह इन्होंने हरजीत सिंह अरोड़ा का स्थान लिया। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में भारत को पछाड़कर श्रीलंका सबसे ज़्यादा वनडे मैच अर्थात 428 मैच हारने वाली टीम बन गई। तो हाल ही में भारत को पछाड़कर सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली टीम कौन बनी? तो श्रीलंका 428 मैच। अगला है कि साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी किया गया। तो साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा? अमेरिका। प्रथम स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर ब्रिटेन और सऊदी अरब रहे। तो दूसरे स्थान पर कौन रहे? ब्रिटेन और सऊदी अरब। भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत का स्थान 10वां रहा। 2020 से 37 स्थानों की बढ़त के साथ भारत को कुल 97.5% अंकों की प्राप्ति हुई। तो 2020 से 37 स्थानों की बढ़त के साथ भारत को 97.5% अंकों की प्राप्ति हुई। भारत का स्थान कितना रहा? 10वां। अगला करंट अफेयर्स है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी दी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी दी। अगला करंट अफेयर्स है कि रूस ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण किया। तो रूस ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण किया और प्रत्येक इकाई की उत्पादन क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट। प्रत्येक इकाई की उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया? तो रोसाटॉम, जो कि एक रूसी कंपनी है। तो इसका निर्माण एक रूसी कंपनी रोसाटॉम के द्वारा किया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा
हाल ही में चाइना को मलेरिया से मुक्त प्रमाणित किया गया। कब प्रमाणित किया गया? तो 30 जून 2021 को। 30 जून 2021 को WHO के द्वारा चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित घोषित किया गया। कितने साल के प्रयास के बाद? तो 70 साल के प्रयास के बाद। 70 साल के प्रयास के बाद। अगला करंट अफेयर्स है कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया। कब? 29 जून 2021 को। तो केंद्र सरकार ने किसानों के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया 29 जून 2021 को। इसमें कृषि संबंधी सभी जानकारी किसानों को प्राप्त होगी। अगला करंट अफेयर्स है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी 3.03 लाख करोड़ रुपए की सुधार आधारित बिजली वितरण योजना को मंजूरी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3.03 लाख करोड़ रुपए की सुधार आधारित बिजली वितरण योजना को मंजूरी दी। कब मंजूरी दी? तो 30 जून 2021 को। 30 जून 2021 को। अगला करंट अफेयर्स है कि माना पटेल टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बनी। तो माना पटेल टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बनी। माना पटेल 100 मीटर बैक स्ट्रोक में इन्होंने हिस्सा लिया। तो माना पटेल 100 मीटर बैक स्ट्रोक में टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया। अगला करंट अफेयर्स है कि पाकिस्तान के जैकोबाबाद में दर्ज किया गया दुनिया का सबसे ज़्यादा तापमान। तो पाकिस्तान के जैकोबाबाद शहर में दुनिया का सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया। कितना डिग्री? तो 52 डिग्री सेल्सियस अर्थात 126 फ़ारेनहाइट। तो 52 डिग्री सेल्सियस अर्थात 126 फ़ारेनहाइट तापमान दर्ज किया गया। अगला है करंट अफेयर्स की वन महोत्सव 2021 मनाया गया। वन महोत्सव 2021 मनाया गया और इसकी घोषणा किसने की? तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की। कौन सा पौधा लगाकर इसकी शुरुआत किया गया? तो पारिजात का पौधा लगाकर। तो वन महोत्सव का शुरुआत जावड़ेकर जी ने पारिजात का पौधा लगाकर शुरू किया। यह महोत्सव कब से कब तक चला? तो 1 से लेकर 7 जुलाई 2021 तक। 1 से लेकर 7 जुलाई 2021 तक। भारत पेरिस समझौते के तहत भारत ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया? तो 2030 तक वन संपदा बढ़ाना। याद रखेंगे। तो भारत ने 2030 तक वन संपदा बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया। यह पहली बार वन महोत्सव कब मना था? तो 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में पहली बार यह वन महोत्सव मनाया गया था। अगला है कि जाइडस कैडिला ने DGCI से मांगी आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। किस पर इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली? तो 12 वर्ष या उससे अधिक के उम्र के लोगों के लिए टीका के लिए। तो जाइडस कैडिला जो कि एक टीकाकरण कंपनी है, उसने DGCI से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली। किस पर इस्तेमाल की मंजूरी मिली? तो 12 वर्ष या उससे अधिक के उम्र के लिए लोगों पर। अगला है कि नीति आयोग के CEO का कार्यकाल बढ़ गया। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यकाल बढ़ा। कितना बढ़ा? तो 1 साल का कार्यकाल अर्थात 30 जून 2022 तक। अगला करंट अफेयर्स है कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 माह का जेल हो गया। तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 बरस का जेल हुआ। कारण अदालत की अवमानना के कारण। इन्होंने अदालत की अवमानना कर दिया था, इसी कारण इन्हें 15 माह का जेल हो गया। कब जेल हुआ? तो 29 जुलाई 2021 को। तो जैकब जुमा को 29 जुलाई 2021 को जेल हुआ। अगला करंट अफेयर्स है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2021 मनाया गया अर्थात नेशनल डॉक्टर्स डे 2021 मनाया गया। कब मनाया गया? तो 1 जुलाई 2021 को। तो 1 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2021 मनाया गया। पहली बार कब मना? तो 1 जुलाई 1991 को। तो यह नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई 1991 को पहली बार मनाया गया। वर्ष 2021 का जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया उसका थीम क्या रहा? तो उसका थीम रहा बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। इसको मनाने का कारण क्या है? तो 1 जुलाई 1882 ईस्वी को पटना के खजांची रोड में जन्मे डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म हुआ और वे पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे। तो एक महान चिकित्सक विधान चंद्र राय जिनका जन्म 1 जुलाई 1882 ईस्वी को पटना के खजांची रोड में हुआ था और ये पश्चिम बंगाल के 2 बार के मुख्यमंत्री भी थे। तो इन्हीं के जन्म दिवस के कारण, क्योंकि इनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था, यह डॉक्टर डे मनाया जाता है। अगला है करंट अफेयर्स। एक नई जंपिंग स्पाइडर को मिला
26/11 के शहीद तुकाराम ओम्बले का नाम। तो एक नई जंपिंग स्पाइडर को मिला 26/11 के शहीद तुकाराम ओम्बले का नाम। सहायक उपनिरीक्षक 26/11 के आतंकी हमलों के दौरान आतंकवादी अजमल कसाब को पकड़ने में अपनी जीवन दांव पर लगा दिया था। तो जो ये तुकाराम ओम्बले थे वे सहायक उपनिरीक्षक थे और 26 नवंबर का जो आतंकवादी हमला हुआ था, इन्होंने आतंकवादी अजमल कसाब को पकड़ने के दौरान अपना जीवन दांव पर लगा दिया था। इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला करंट अफेयर्स है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शासन सुधारों के नवीनीकरण पर भारत और गाम्बिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शासन सुधारों के नवीनीकरण पर भारत और गाम्बिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। इसकी मंजूरी कब मिली? तो 30 जून 2021 को। इसकी मंजूरी 30 जून 2021 को मिली और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसकी घोषणा कब की गई? तो 25 जून 2021 को। इसकी घोषणा 25 जून 2021 को की गई। घोषणा किसने की? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इसका निर्माण किसने किया था? तो कोची शिपयार्ड, याद रखें कोची शिपयार्ड कोचीन, कहाँ पे? तो केरल में। इसका अन्य नाम है IAC-1। तो INS विक्रांत वर्ष 2022 में भारत का पहला विमान वाहक पोत होगा तैनात होने वाला। इसकी घोषणा 25 जून 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो कोच्चि शिपयार्ड कोच्चि केरल के द्वारा। इसका अन्य नाम है IAC-1। अगला करंट अफेयर्स है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की अमेरिकी महिला शालीन डी कुमार को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की अमेरिकी महिला शालीन डी कुमार को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए एक फेडरल जज के रूप में नामित किया है। फेडरल जज बनने वाली शालीन डी कुमार पहली भारतीय सहित पहली एशियाई भी बनी। तो फेडरल जज बनने वाली शालीन डी कुमार ये पहली एशियाई भी बनी और साथ ही साथ पहली भारतीय भी बनी। अगला करंट अफेयर्स है कि ICC की तरफ से ताज़ा रैंकिंग में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियमसन टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गए हैं। तो ICC की तरफ से ताज़ा रैंकिंग में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियमसन टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गए हैं। इन विराट कोहली भारत के चौथे स्थान पर हैं, रोहित शर्मा छठे स्थान पर और ऋषभ पंत 7वें स्थान पर। अगला करंट अफेयर्स है कि केंद्र सरकार की तरफ से नागालैंड को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। AFSPA कानून के तहत 6 माह बढ़ा। तो अफ्सपा कानून के तहत केंद्र सरकार की तरफ से नागालैंड को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला करंट अफेयर्स है कि एन वेणुधर रेड्डी आकाशवाणी के महानिदेशक का पदभार संभाला है। तो एन वेणुधर रेड्डी इन्होंने आकाशवाणी के महानिदेशक का पदभार संभाला। एन वेणुधर रेड्डी कौन है? तो भारतीय सूचना सेवा के 1988 के बैच के ये ऑफिसर हैं। तो एन वेणुधर रेड्डी भारतीय सूचना सेवा के 1988 के बैच के अधिकारी हैं। अगला करंट अफेयर्स है उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक अर्थात DGP के रूप में मुकुल गोयल को नियुक्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक अर्थात DGP कौन बने हैं? तो मुकुल गोयल बने हैं। वर्तमान में ये कौन से पद पर हैं? तो BSF में अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर। तो वर्तमान में ये BSF में अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया? तो प्रशांत कुमार का स्थान लिया। तो याद रखेंगे मुकुल गोयल ने प्रशांत कुमार का स्थान लिया। ये 1987 के बैच के IPS अधिकारी हैं। तो ये जो मुकुल गोयल हैं 1987 बैच के IPS अधिकारी हैं। तो ये तो था हमारा करंट अफेयर्स का वन लाइनर सेशन। वन लाइनर सेशन जो है हमारा समाप्त हुआ, करंट अफेयर्स हमारा समाप्त हुआ। तो मार्च से लेकर करंट अफेयर्स हम लोगों ने जुलाई तक समाप्त किया। कुछ और फैक्ट बचे हुए हैं, तो इनसे ज़्यादा जो है करंट अफेयर्स अब नहीं पूछे जाएंगे। तो हमने बहुत सारा करंट अफेयर्स समाप्त कर लिया। तो इसके
अलावे एक सेपरेट वीडियो में हम लोग जो कुछ और बचे कुछ कुचे अगर करंट अफेयर्स होंगे तो उसे हम लोग एक सेपरेट वीडियो में शामिल करेंगे और उसके बाद उसे भी हम लोग समाप्त कर देंगे। तो मोस्टली यदि 98% पूछा जाए तो करंट अफेयर्स हमने समाप्त कर दिया है। इससे ज़्यादा प्रश्न आने की उम्मीद नहीं है। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज हमने आप लोग देख लेंगे। प्लेलिस्ट जो करंट अफेयर्स जो अर्थात समसामयिक घटनाक्रम का एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे करंट अफेयर्स का सेशन हमने बताया है। उसे आप लोग डेली देखते रहें और करंट अफेयर्स का आनंद लेते रहें। इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर कुछ और बाहर पूछे जाएंगे तो उसे भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में एक्स्ट्रा वाले को हम लोग देख लेंगे। तो चलिए कमेंट करें ज़रूर कि यह करंट अफेयर्स का सेशन कैसा लगा। तो और जुड़े रहे हमारे साथ एडू के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद। करंट अफेयर्स है कि INS विक्रांत होगा वर्ष 2022 में तैनात होने वाला भारत का पहला विमान वाहक पोत।